और अब बात शंखनाद की, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद करने के लिए महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आ रही हैं। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा संस्कारधानी से चुनावी शंखनाद करने के लिए आ रही हैं और 2023 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बने, इसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा जबलपुर से इसकी शुरुआत करेंगी। मां नर्मदा का पूजन और महारानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी प्रियंका गांधी। आम सभा को भी संबोधित करेंगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत एमपी कांग्रेस के दिग्गज यहां मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा का यह दौरा महाकौशल से शुरू हो रहा है, जहां जबलपुर में यह चुनावी शंखनाद कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ मंच पर उपस्थित जो तमाम बड़े नेता होंगे, जिसमें दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और कई बड़े कांग्रेस के नेताओं के शामिल होने की जानकारी मिल रही है। कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने पार्टी की आइडियोलॉजी, अपनी पार्टी का संदेश पहुंचा सकें। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का चुनावी शंखनाद इस क्षेत्र से होगा, जबलपुर में, जहां बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर लाखों की संख्या में जुटने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगी, नर्मदा पूजन करेंगी और उसके बाद जो एक सभा का आयोजन किया गया है, सभा के माध्यम से लोगों से जुड़ने का प्रयास रहेगा। पवन पटेल हमारे सहयोगी यहां मौके पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पवन, अभी किस तरह की तैयारियां हैं, लगभग कितने लोग आने वाले हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा कितने बजे पहुंचेंगी और कौन कौन मंच पर दिखाई दे सकते हैं? जी बिल्कुल आशीष, जबलपुर में आज से जो है शंखनाद हो रहा है कांग्रेस के चुनाव प्रचार का, यानी विधानसभा 2023 के लिए आज से कांग्रेस की तैयारियां जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगेगी। और इस वक्त हम ग्वारी घाट में मौजूद हैं, जहां पर नर्मदा पूजन के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। 10:30 बजे प्रियंका गांधी के जबलपुर पहुंचने की सूचना है कि 10:30 बजे वो जबलपुर पहुंचेंगी और उसके बाद में ग्वारी घाट में यहाँ पर नर्मदा पूजन किया जाएगा, जिसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। उमा घाट में ये तमाम इंतजाम किए गए हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, संगठन के सभी मौजूद हैं। पुलिस की खास व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। और विशेष इंतजाम ये भी है कि नर्मदा पूजन के साथ ही आज से जो है चुनावी शंखनाद की शुरुआत होगी। जबलपुर में अभी विशेष इंतजाम के तहत दूसरा कार्यक्रम इनका रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थल जो भंवरताल गार्डन में स्थित है, वहां पर माल्यार्पण का कार्यक्रम है। और उसके बाद शहीद स्मारक गोल बाजार में आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 50,000 से 1 लाख तक की लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस ने पूरा इंतजाम किया है, पूरे रूट को बैनर पोस्टर से पाट दिया है। साथ ही गदा की एंट्री इस बार देखने को मिल रही है। गदा जगह जगह पर रखी गई है और जो इस बात का प्रतीक है कि बजरंगबली की गदा कर्नाटक चुनाव के बाद यहां भी मध्य प्रदेश में भी गदा चलेगी। बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। आशीष, लेकिन यहां नर्मदा जी का पूजन जब होगा, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचेंगे, उस वक्त कौन कौन होंगे उनके साथ? उपस्थित होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है प्रियंका गांधी के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी के होने की पूरे चांसेस हैं। साथ ही तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और जो पूर्व मंत्री हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे। जबलपुर में अगर बात की जाए तो महाकौशल के तमाम विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, ये सभी मौजूद रहेंगे। नाम लेना संभव नहीं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। बहुत तमाम जितने भी महाकौशल के विधायक और पूर्व मंत्री रहे हैं, नेता रहे हैं, संगठन के पदाधिकारी, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इनके चांसेस भी हैं कि ये भी यहाँ पर रहेंगे। कमलनाथ जी का कंफर्मेशन है क्योंकि अध्यक्षता वही करेंगे आम सभा की, लेकिन दिग्विजय सिंह जी का अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनके पहुंचने की भी उम्मीद की जा रही है। पूजा लगभग कितनी देर चलेगी? यहाँ पर क्या तैयारियां की गई हैं पूजा के लिए?
आशीष, पूजन के लिए घाट को विशेष तौर से व्यवस्थित किया गया है, टेंट लगाया गया है, पूजन के लिए विशेष पंडितों को बुलाया गया है और तकरीबन आधे घंटे यहाँ पर गौरी घाट में वो रहेंगी और पूजन के साथ साथ यहाँ भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। नर्मदा तट का ये उमा घाट है जहाँ पर यह इंतजाम किया गया है, यहाँ पर महाआरती होती है और उसी स्थान पर नर्मदा जी के पूजन के लिए प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। इनके पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी जब जबलपुर पहुंचे थे तो उन्होंने भी यहीं से पूजन किया था और उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जीत भी मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिली थी और इस बार भी नर्मदा जी का पूजन करने के साथ ही जीत भी सुनिश्चित हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान कटनी के दौरे पर जा रहे हैं। कटनी में श्री हरिहर तीर्थ का भूमि पूजन करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी विधायक संजय पाठक का कार्यक्रम भगवान परशुराम की 108 फीट की जो अष्ट धातु की प्रतिमा है यहां पर स्थापित की जानी है और विश्व की सबसे बड़ी भगवान परशुराम की यह प्रतिमा होने का दावा किया जा रहा है। भूमि पूजन कार्यक्रम में जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद समेत संत समाज के लोग यहां रहेंगे। रुद्राक्ष वन, चंदन वन, नवग्रह वन, तुलसी वन भी विकसित किए जाएंगे। राजा पहाड़ के नाम से प्रचलित महानदी और कटनी नदी के संगम पर श्री हरिहर तीर्थ का निर्माण होगा। कार्यक्रम में शामिल होंगे कई नेता, अभिनेता और संत समाज के प्रबुद्धजन। दरअसल ग्राम बंजारी स्थित राजा पहाड़ सभी पहुंचेंगे और यहीं पर कार्यक्रम होगा। रुद्राक्ष वन, चंदन वन और नवग्रह, तुलसी वन ये सभी यहां पर विकसित किए जाने की तैयारी है। और बात दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले की, तो यहां नगर निगम ने एक नोटिस जारी किया है। गंगा जमुना स्कूल को बिना अनुमति के बिल्डिंग निर्माण पर नोटिस भेजा गया है और 3 दिन के अंदर इस पर जानकारी मांगी है कि आखिर ये बिना अनुमति के बिल्डिंग निर्माण कैसे और किन परिस्थितियों में किया गया। जानकारी नहीं मिलने पर बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा और जवाब मिला और संतुष्टिजनक नहीं हुआ तब भी यही कार्रवाई होगी। बहरहाल देखना यह होगा कि इस पर क्या जवाब गंगा जमुना प्रशासन देता है। बहरहाल ऐसी परिस्थिति में जबकि स्कूल की प्रिंसिपल जेल में है। और आपको बता दें कि गिरफ्तार होकर जेल पहुंचे प्रिंसिपल की तबीयत बिगड़ जाने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। चेस्ट पेन की शिकायत के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसकी जांच की और जांच रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। ऐसे में रात में ही गंगा जमुना स्कूल की प्रिंसिपल को वापस जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जहां गंगा जमुना स्कूल की बिल्डिंग को लेकर नोटिस भेजा है नगर निगम ने, तो वहीं गंगा जमुना स्कूल मामले में जब एफआईआर हुई उसके बाद प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई और तबीयत बिगड़ गई अचानक और देर रात जिला अस्पताल ले जाकर टेस्ट कराया गया, जो कि रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद फिर वापस उसे जेल भेज दिया गया है। और इवैल्यूएशन के लिए उसको डे केयर में भर्ती किया था, पर जांच के बाद उसका सब नॉर्मल आया है, सारी जांचें उसकी नॉर्मल आई हैं, तो उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं यहाँ से। क्या नाम है सर? मतलब महिला का नाम अफसा शेख है। किस चीज़ में जेल से लाया गया था, चेस्ट पेन की शिकायत के साथ आई थी, पर जांच के बाद सब नॉर्मल पाया गया उसको। अभी तो से क्या है? अभी डिस्चार्ज कर रहे हैं कि सुबह हो गई? अभी डिस्चार्ज कर रहा है उसको, ऑब्जर्वेशन के लिए रखा था बस उसको, इवैल्यूएशन के लिए, इसलिए उसको अभी डिस्चार्ज। क्या नाम लेते हैं सर आप? मैं डॉक्टर गौरव मौर्य, जिला अस्पताल में। और आशीष जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, चेस्ट पेन की रिपोर्ट तो नॉर्मल आई, अब वापस प्रिंसिपल को जेल भेज दिया गया है और नोटिस का जवाब भी लेना है। गंगा जमुना स्कूल पर चौतरफा एक तरह से कार्रवाई हो रही है। निश्चित रूप से आशीष जी, मैं आपको बता दूं कि गंगा जमुना स्कूल का मामला परत जो खुला उसके बाद प्रशासन के द्वारा इस मामले पर, पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पर एफआईआर दर्ज की गई, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, प्रिंसिपल समेत 2 लोगों को जेल भी भेज दिया गया। रात का वक्त था, रात के वक्त में प्रिंसिपल को चेस्ट पेन होने की वजह से जेल से जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उनकी जांच की गई, उनके इलाज किया गया, निगरानी में रखा गया, लेकिन उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद उनको फिर से डिस्चार्ज किया गया, जेल भेज दिया गया। दूसरा मामला नगर पालिका का है। नगर पालिका के द्वारा 11 जून को एक पत्र जारी किया गया है जिसमें जो प्रबंध
कारणी इसके जो सदस्य हैं जिनके ऊपर मामला दर्ज है, उनकी पत्नी के नाम से वह स्कूल की बिल्डिंग का जो निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको बता दूं कि जिस जगह पर यह गंगा जमुना स्कूल संचालित होता था, उसके साइड में एक और बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। नगर पालिका के सर्वेयरों के द्वारा वह पाया गया कि जिस तरह का वो भवन का निर्माण किया जा रहा है वह बिना अनुमति के किया जा रहा है, और यही कारण था कि नगर पालिका के द्वारा एक सूचना पत्र जारी किया गया 11 तारीख को, यानी कि कल, और 3 दिन का उनको समय दिया गया है कि 3 दिन के अंतर्गत आप स्वयं या आपका कोई वकील या कोई अन्य व्यक्ति इस बात की जानकारी दे कि जो आपका भवन था उसके लिए आपने क्या अनुमति ली थी, और अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, सीहोर में बीती रात 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और जमकर यहां पर लाठी तलवारें चले। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। दरअसल पुख्ता मस्जिद के पास पानी भरने को लेकर विवाद हुआ और खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। इलाज के लिए इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों पक्षों में एक बार फिर विवाद हो गया। थाना कोतवाली पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति पर नियंत्रण पाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। और खंडवा जिले के मोरटक्का में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल 7 बच्चे बीच नर्मदा नदी में फंस गए थे और ये सभी मोरटक्का में नर्मदा नदी में नहाने के लिए उतरे और तभी जल स्तर अचानक बढ़ जाने की वजह से ये सभी नर्मदा नदी के बीच फंस गए और इनसे निकलना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में 2 बच्चे तो किनारे पहुंच गए तैरकर, जबकि 5 बच्चे वहीं फंसे रह गए। और इन फंसे हुए बच्चों को देख गांव के ही कुछ ग्रामीणों ने इनकी मदद की और इन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया। और रायगढ़ में पिकअप ने एक बाइक को टक्कर मार दी और बाइक सवार की इस हादसे में मौत हो गई। दरअसल मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। लैलूंगा थाना इलाके की ये दुर्घटना है, जहां जांच में लैलूंगा पुलिस जुटी हुई है। और आपको बता दें कि बिपरजॉय साइक्लोन लगातार आक्रामक होता जा रहा है और यह गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और इस आक्रामक साइक्लोन का असर अब गुजरात में दिखने लगा है। आपको बता दें कि ये साइक्लोन पोरबंदर से 360 किलोमीटर दूर था, अब ये धीरे धीरे और नजदीक आ गया है। द्वारका से 400 और नलिया से 490 किलोमीटर लगभग दूर यह बताया जा रहा है। मंगरोल के समुद्र किनारे ये उफान पर लहरें दिखाई दे रही हैं। और बड़ी खबर, मानसून की गतिविधि शुरू होने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून तमिलनाडु और कर्नाटक में सक्रिय हो गया है। 15-16 जून से प्री मानसून शुरू होने का अनुमान है। 1-2 दिन में प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और भोपाल में 15 जुलाई से मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकारी स्कूल्स के छात्रों को 5% का आरक्षण दिया जाएगा। 13 सरकारी और 10 निजी कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग होगी और अखिल भारतीय राज्य कोटे की सीट्स के लिए एक साथ काउंसलिंग 1 जुलाई से काउंसलिंग की जाएगी। और खबरें जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।